वेलकम बैक। आपकी खिदमत में हाजिर नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद के। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 की केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, और टॉपिक हमारा है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हम आज डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, इसकी सिंथेसिस यानी कैसे होते हैं, इसकी कंपोजिशंस क्या है, इसमें बॉन्डिंग कौन से होते हैं, ये चीज़ हम आज हमें डिस्कस करना है। तो प्रोटीन्स को डिस्कस करने से पहले हम आती है अमाइनो एसिड्स की तरफ कि अमाइनो एसिड्स क्या है। उनका अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स का। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स क्या है। तो अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे पास अमाइनो एसिड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला जो है वो हमारे पास उनका अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि आपको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट इन नेचर है, यानी ये 4 बॉन्ड बनाती है। कितने बॉन्ड बनाती है? 4 बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करती है हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करती है अल्काइल ग्रुप की कार्बन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप की कार्बन के साथ। तो ये अमाइनो एसिड्स का हमारे पास जनरल फार्मूला है। अमाइनो एसिड्स का ये क्या है, अल्काइल ग्रुप। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास है ये अल्काइल जो ग्रुप जो होते हैं, आपको पता है जब हम अल्केन में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, हमने डिटेल में ये पढ़ा है, तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या बन जाते हैं, अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं अल्काइल रेडिकल्स। अब नेमिंग आप कैसे, अल्केन में फॉर एग्जांपल मीथेन से आप हाइड्रोजन को, CH4 में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे पास मिथाइल बन जाते हैं, यानी अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। अब नेमिंग के अल्केन के एन को रिप्लेस करें बाय एन लगा दें तो हमारे पास बन जाएगी मीथेन के बजाय मिथाइल बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास, लेकिन याद रखिए ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं हर एक अमाइनो एसिड में, ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं आर जो होते हैं ये डिफरेंट होंगी, और अमाइनो एसिड में ये क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब इसको हम अमाइनो एसिड्स क्यों कहते हैं, Why they are called amino acids? अमाइनो इसलिए कहते हैं उनका इनमें 2 फंक्शनल ग्रुप लगे, एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगे और एक इनमें अमाइनो ग्रुप लगे। अगर आप देखिए एक इनमें हमारे पास अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा इनमें क्या है, कार्बोक्सिल का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बोक्सिल का जनरल RC डबल बॉन्ड OH है, क्योंकि हमारे पास अमाइंस की, हमारे पास क्या है, इनमें हमारे पास अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगे, तो इसमें इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अमाइनो, यानी अमाइनो से निकला एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है। कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें 2 फंक्शन, एक अमाइनो और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का लास्ट वर्ड लिया एसिड्स, अमाइनो एसिड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स कैसे हम लिंक होते हैं, यानी कैसे, अब नहीं सॉरी, इसको डिस्कस करने से पहले हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड्स की हम बात करेंगे कि टोटल अमाइनो एसिड्स कितनी है। अभी तक हमारे पास टोटल अमाइनो एसिड्स कितनी है, हम ये पढ़ ले। हमारे पास टोटल जो है 20 अमाइनो एसिड्स है। कितने हैं? 20। इन 20 अमाइनो एसिड्स में 10 अमाइनो एसिड जो है 10 अमाइनो एसिड्स वो क्या है, एसेंशियल है, और 10 जो है वो क्या है, नॉन एसेंशियल है। 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल, 10 जो है नॉन एसेंशियल है, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल है। 10 अमाइनो एसिड इनमें एसेंशियल है, जबकि 10 अमाइनो एसिड जो है ये नॉन एसेंशियल है। अब एसेंशियल क्यों होते हैं और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? एसेंशियल वो अमाइनो एसिड है जो कि आपकी बॉडी की इसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपने इसको डाइट में लेना पड़ता है। जबकि नॉन अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जिनको आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ये खुद बहुत प्रिपेयर कर सकती है, आपको डाइट में लेने की इसको जरूरत नहीं है। तो नॉन एसेंशियल वो है जो कि आपको डाइट में लेना पड़ता है, आपको जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है लेने के लिए, तो आप खुराक में लेते हो। नॉन एसेंशियल आपके बॉडी के अंदर ये खुद बहुत प्रिपेयर हो जाते हैं, इसलिए आपको डाइट में लेने की इसकी जरूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स की थी। अब हम डिस्कस करते हैं, यानी अमाइनो एसिड्स का हम क्या कहते हैं कि अमाइनो एसिड और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का, ये हम देखते हैं कि ये कैसे। अच्छा,
अमीनो एसिड्स हमारे पास क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का। जिस तरह आपको पता है ये दीवार जो है ये एंटो से बना है, यानी दीवार जिस तरह एंट आपस में जोड़ते जाए कंबाइन होते जाए तो हमारे पास क्या बन जाती है, और एक दीवार बन जाती है। इसी तरीके से ये अमीनो एसिड जब आपस में लिंक होते जाते हैं तो हमारे पास बनते हैं प्रोटीन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ये कैसे हमारे पास, ये अमीनो एसिड आपस में ऐसे कंबाइन होते हैं, याद रखिए एक अमीनो एसिड का जब अमाइन ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड्स का जब कार्बोक्सिल ग्रुप आमने सामने आ जाए, बीच में से वाटर मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो जाए और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास प्रोटीन बन जाते हैं। ठीक है, ये आप देखते हैं। मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर बता दिया कि हमारे पास ये कार्बन है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, इजीली ये शेयर कर सकते हैं। एक यहाँ पर ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं अमाइन ग्रुप के साथ। ठीक है, अब दूसरा मैंने आपको बताया कि एक अल्काइल का कार्बोनाइल ग्रुप, एक अमीनो एसिड्स का अमाइन ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का जब कार्बोक्सिल ग्रुप आमने सामने, यहाँ हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है HOC, मैं इसलिए लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इनको अमाइन ग्रुप बनाए और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप और इधर एक हाइड्रोजन। एक अमीनो एसिड्स का जब अमाइन ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड्स का कार्बोक्सिल ग्रुप आमने सामने आ जाए, बीच में से वाटर मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो जाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड की थ्रू आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इस NH2 को मैं याद रखो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, NH2। ठीक है, इस NH2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अच्छा, ये कार्बन के साथ उनका, ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ इस तरह ऑक्सीजन बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन ने उनका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह बॉन्डेड है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन इनके साथ भी बॉन्डेड और ये वाला ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर इसके साथ बॉन्डेड है। इस अमाइन ग्रुप को जरा देखिए, ये अमाइन ग्रुप में गई कार्बन के साथ, ये अमाइन ग्रुप जो है ये बॉन्डेड है। यहाँ पर नाइट्रोजन और फिर एक हाइड्रोजन और फिर एक और हाइड्रोजन, उनका ये 2 हाइड्रोजन में बना दी। अच्छा, आपको पता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे इसके साथ तो हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन फुल करके यहाँ पर नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएंगी और यहाँ पर ये पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएंगी, बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएंगी। अब आपको पता है ऑक्सीजन जब पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाए, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है, उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस हाइड्रोजन को यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर नजर आ रहे हैं, तो ये जाके इसके ऊपर ये क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। अब जब ये यहाँ से आके इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज अब ये शिफ्ट करते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन अब इसके साथ बॉन्ड और इसने पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर दिया इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन आपको पता है ये कभी भी प्लस का चार्ज बर्दाश्त नहीं करती, तो ये कार्बन के साथ इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर की है ये अपना इलेक्ट्रॉन से लेते हैं, यानी बॉन्ड ब्रेकअप कर देते हैं। अब ये प्लस का चार्ज, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब ये शिफ्ट करेंगी इस ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ से हमारे पास ये बॉन्ड ऑक्सीजन ब्रेकअप करेगा और हमारे पास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो, H2 यहाँ से निकल गए। अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज, यहाँ पर माइनस के चार्ज, इसको जरा देखिए, ये हमारे पास होगा कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ये बॉन्डेड है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये होगा, इसने इसके ऊपर अटैक कर दी तो यहाँ से ये एलिमिनेशन हो गए और ये हाइड्रोजन के ऊपर में इस तरह और इसकी नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गए, ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। अब ये जो बॉन्ड बन गया इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं, यानी बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू हमारे पास इस तरह लिंक होते हैं और बीच में से वाटर मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन भी आती है, डिहाइड्रेशन हो गई, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो गई। यानी जब एक अमाइन ग्रुप और दूसरे कार्बोक्सिल ग्रुप आमने सामने, बीच में से वाटर मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन हो गई और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये आपस में कंबाइन हुए। इसी तरीके से जब हजारों अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होती है तो हमारे पास प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं। उनका प्रोटीन्स हमारे पास एक पॉलीमर है, एक लार्ज मॉलिक्यूल, लेकिन जब ये मोनोमर्स, ये अमाइनो एसिड जो है ये हमारे पास मोनोमर्स छोटी यूनिट्स को कहते हैं, जब ये मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो जाएंगी तो हमारे पास एक पॉलीमर्स बनाते हैं और इसी तरीके से हजारों अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं और हमारे पास प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का, तो हमने ये डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक का तरफ वापस आते। अब उनका आपने अमीनो एसिड्स को समझ लिया, उनका पहले मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स को आप समझ ली तो प्रोटीन को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाते हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन्स की तरफ। अच्छा जी, प्रोटीन्स हमारे पास उनका, अब हम आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन्स कहते हैं कि हमारे पास हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। हाईली कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहते हैं? उनका आपने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में देख लिया, उनका ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हमारे पास ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड है। और मैंने आपको बताया ये तो आपने दो के लिए बनाया, इस तरह हजारों अमीनो एसिड आपस में लिंक होते हैं और हमारे पास एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाईली कॉम्प्लिकेटेड को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। नाइट्रोजीनियस क्यों कहते हैं? उनका आपको आपने देख लिया अमाइन ग्रुप में मैन रेल की हड्डी जो था, कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर की गई, जो मैन रेल की हड्डी था वो हमारे पास क्या था? नाइट्रोजन था। अमाइंस, ये हमारे पास अमाइंस है, ठीक है, ये वाला ये हमारे पास अमाइन है NH2, ठीक है। लेकिन इसमें मैन रेल की हड्डी जो अमाइन में था वो क्या था? नाइट्रोजन था। इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ये है, ठीक है। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में आपको कार्बन के एटम्स नजर आएंगे, आपको हाइड्रोजन के एटम नजर आएंगे, आपको ऑक्सीजन के एटम्स भी नजर आएंगे, आपको नाइट्रोजन की भी और आपको सल्फर के एटम्स भी नजर आ जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी 10,000 अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, कितने? 10,000, ठीक है। जब हमारे पास 10,000 अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाए तो हमारे पास एक प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रोटीन्स का एक मॉलिक्यूल। यानी 10,000 अमीनो एसिड जब आपस में लिंक होते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये उस जगह पर जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट है, नॉन बोनी स्ट्रक्चर, इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं। जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर होते हैं इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन मौजूद होते हैं। यानी सेल्स का जो मेजर कंपोजिशन है, सेल का जो मेजर कंपोजिशन है, यानी इसका तकरीबन जो सेल का मेजर, यानी सेल्स का जो मेजर कंपोजिशन है तकरीबन 50 से लेकर 55% तक वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। 50 से लेकर 55 तक प्रोटीन जो होते हैं आपके मसल में भी मौजूद है, आपकी स्किन के अंदर मौजूद है, आपके हेयर में भी है, आपके नेल के अंदर भी है, आपकी फीडर्स में भी प्रोटीन्स की क्या हो जाती है? पाई जाती है। प्रोटीन्स की प्रेजेंस यहाँ पर होते हैं। अब अगर हम देखें प्रोटीन्स का, आपको पता है प्रोटीन में बॉन्डिंग कौन से होते हैं? प्रोटीन्स में बॉन्डिंग जो होती है, प्रोटीन्स में एक तो हमने पेप्टाइड बॉन्ड ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें इसमें होते डाइसल्फाइड ब्रिज मौजूद होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, और साथ ही इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होते हैं। प्रोटीन्स की याद रखिए टाइप्स भी होते हैं, लेकिन टाइप्स में हम नहीं आते क्योंकि ये सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स की जो टाइप्स होते हैं क्योंकि ये FAC में होते हैं। प्रोटीन्स के हमारे पास 3 टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्वाटरनरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, यानी इसकी ये क्या है? टाइप्स है। तो टाइप्स में हम नहीं पढ़ते। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या था? प्रोटीन्स के बारे में था कि प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं, उनका हाईली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के सल्फर के एटम नजर आएंगे। जब 10,000 अमीनो एसिड्स कंबाइन हुए तो हमारे पास प्रोटीन्स का मॉलिक्यूल बनते हैं। और प्रोटीन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर होते हैं इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। सेल का जो मेजर कंपोजिशन है तकरीबन 50 से लेकर 55% तक इसकी प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। प्रोटीन्स में आपको बताया कि प्रोटीन मसल्स में मौजूद होते हैं, स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, हेयर्स में मौजूद है, नेल्स में मौजूद है, फीदर्स में एक्सेट्रा, इन जगह पर ये क्या हो जाते हैं? प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट प्रोटीन्स। और इसके बाद जो इनकी कुछ यूजेस हैं
वो आप खुद देख लीजिए। सोर्सेज और यूजेज है कि प्रोटीन की सोर्सेज क्या है और यूजेज। तो प्रोटीन की दो सोर्स, एक प्लांट से और एक एनिमल्स है, और इसकी यूजेज भी आप देखें प्रोटीन कहाँ पर ये यूज होते हैं। तो ये स्टूडेंट ये आप लोग का काम है, ये आप खुद देखें, रीडिंग वाली बात है, ये आप खुद देखें। फिर भी अगर कोई आप लोगों को कोई मसला हो, कोई डिफिकल्टी हो, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को टाइप करें और हमें अपनी मुफीद मशवरों से आगाह करें। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।